जय जिनेन्द्र। जैन कहानियों में आज आप सुन पाएंगे 10वें कालिक निरुक्ति में वर्णित एक घटना प्रसंग। चंपा नाम की एक नगरी, वहाँ एक बार भगवान महावीर का पदार्पण होता है। चंपा नगरी की जनता भगवान के प्रवचन श्रवण करने के लिए जाती है। उसी समय साध्वी प्रमुखा चंदनबाला भी अपनी साध्वियों के साथ भगवान के दर्शनार्थ आती है। उस समय भगवान की सभा में सूर्य और चंद्रदेव भी दर्शन के लिए आए हुए थे। उनके कारण चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश था। साध्वी चंदनबाला अपनी साध्वी गण के साथ चली जाती है यथा समय, लेकिन साध्वी मृगावती वहीं पे ध्यानस्थ होती है। सूर्य चंद्रदेव वहाँ पर रहते हैं, इसलिए चारों तरफ प्रकाश था। साध्वी मृगावती को समय का भान ही नहीं रहा। जैसे ही सूर्य चंद्र देव चले जाते हैं, अंधकार का आभास होता है। यथाशीघ्र साध्वी मृगावती वहाँ से जाती है अपने उपाश्रय। जैसे ही उपाश्रय में पहुँचती है, साध्वी प्रमुखा चंदनबाला ने उन्हें अपनी अक्षम्य भूल के लिए उपालंब दिया। इस पर साध्वी मृगावती ने बहुत ही क्षमा याचना उनसे की। अभी साध्वी चंदनबाला अपने स्थान पर जाकर सो जाती है। साध्वी मृगावती अपने स्थान पर बैठती है और बड़ा ही प्रायश्चित करती है। उन्हें आत्मग्लानि होती है कि मैंने इतनी बड़ी भूल कैसे कर दी। मैंने अपनी साध्वी प्रमुखा को कष्ट दिया, उन्हें उपालंब देने का मौका दिया। मुझसे बड़ी भूल हुई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। और इस तरह उन्हें पश्चाताप हो रहा था अपने कृत्य पर। और करते करते उनके भावों की शुद्धि होती है। वो छपक श्रेणी को प्राप्त होती है और उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है। कुछ ही समय पश्चात साध्वी मृगावती ने देखा, जहाँ चंदनबाला सोई हुई थी, उनके पास से एक काला सर्प जाति का जीव निकल रहा है। और वह यथाशीघ्र वहाँ जाती है और साध्वी प्रमुखा चंदनबाला के हाथ को उठाती है और सर्प वहाँ से निकल जाता है। साध्वी प्रमुखा हाथ उठाने से जाग जाती है और जगाने का उन्होंने कारण पूछा। इस पर साध्वी मृगावती ने कहा कि यहाँ से एक सर्प निकला था, इसीलिए मैंने आपके हाथ को उठा दिया। यह सुनकर बड़ा आश्चर्य होता है साध्वी चंदनबाला को। वो पूछती है, क्या तुम्हें कोई ज्ञान प्राप्त हुआ है? इस पर साध्वी मृगावती कहती है, आपकी कृपा से। साध्वी चंदनबाला ने फिर से पूछा, क्या तुम्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई है? और इस पर साध्वी मृगावती ने कहा, हाँ, आपकी कृपा से। साध्वी चंदनबाला को अपने कृत्य पे बड़ा ही पश्चाताप होता है। वह ये सोचने लगती है, केवली बनने वाले जीव की मैंने असाधना की है, मैंने उनकी विराधना की है। साध्वी ने मुझे उठा दिया, इसीलिए मुझे आवेश आ गया, मुझे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन साध्वी मृगावती ने कितनी समता धार रखी थी। और ऐसे सोचते सोचते उनके भी भाव की शुद्धि होती है और उन्हें भी केवल ज्ञान वहीं प्राप्त हो जाता है। साध्वी मृगावती जिन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हो गया था, वे अपने आयुष्य को तप संयम साधना के द्वारा पूरा करती है और उसके बाद मोक्ष का वरण करती है। जय जिनेन्द्र। जैन धर्म की रोचक जानकारियों के लिए देखते रहिए जैन कहानियाँ। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय।